लॉर्ड। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में डाला, भजन संहिता 82:6 में उसमें यूँ लिखा है कि मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र और पुत्री हो, तो भी तुम मनुष्य के नाई मरोगे और किसी प्रधान के नाई गिर जाओगे। यहाँ यीशु मसीह भी यूहन्ना की पुस्तक उसका 10 में कहते हैं कि तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। यहाँ यीशु मसीह ही हमें ईश्वर कहते हैं। तो क्या हम और आप ईश्वर हैं? अगर हम ईश्वर हैं तो हम मरते क्यों हैं? अगर हम ईश्वर हैं तो हम गिर क्यों जाते हैं हर बातों में? इसे जानेंगे बाइबल के वचनों से। इसके लिए हम होशे की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 6 वचन को पढ़ेंगे। इसमें यूँ लिखा है, मेरे प्रजा के लोग मेरे ज्ञान ना होने के कारण नाश हो गए। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। हमने उसके ज्ञान को तुच्छ जाना है। हमने परमेश्वर को जानना नहीं चाहा। उसके ज्ञान ना होने के कारण, मतलब हम परमेश्वर को ना जानने के कारण हम नाश हो रहे हैं, क्योंकि हम उसे नहीं जानते। कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 19 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा के मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हम नहीं जानते कि हमें किसने बनाया, हमें किसने आत्मा दिया है, हमारे नथनों में किसने सांस दिया है, इस सांस कैसे हमारे अंदर चलती है, हम नहीं जानते। इस सांस के लिए लोग करोड़ करोड़ रुपया दे रहे हैं और हम इस सांस का पता भी नहीं है कि हमारे अंदर कहाँ से आती है, किसने हमें दिया है। क्योंकि हम उस परमेश्वर को जानना नहीं चाहते जो इस सृष्टि का सृजनहार है। अगर हम जानते तो हमारी आत्मा हमें गवाही देते कि हम उस परमेश्वर की संतान हैं। हम और आप कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं? हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे में बुराई है। हम जानते हैं हम लाख अच्छे काम करें लेकिन हमारे अंदर बुराई है। हम लाख धर्म के काम करें लेकिन हमारे अंदर बुराई है, जो आप अपने अंदर स्वयं जानते हैं। आप अपनी बुराई आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या बुराई है। कोई तीसरा नहीं जान सकता, कोई दूसरा नहीं जान सकता। आप और आप परमेश्वर जानते हैं। इसलिए आप नहीं कह सकते कि हम ईश्वर हैं। कि आप गाली देते हैं, आप व्यभिचार करते हैं अपनी आंखों से, भौतिक रूप में तो नहीं पर आंखों से जरूर करते हैं। आपके अंदर चोरी की भावनाएं, आपके अंदर घमंड की भावनाएं, आपके अंदर ऐसे ऐसे भावनाएं हैं जो इस स्क्रीन पर नहीं कहे जा सकते, जो पाप कहलाते हैं। आपके अंदर पाप ही पाप उत्पन्न होते हैं। हम जानते कि हम इतना भी हम अपने आप को पाप से रोकें, लेकिन हमारे अंदर ये पाया जाता है। इसलिए हमारी आत्मा हमें गवाही नहीं देती। न हम उस आत्मा को जानते हैं जो पवित्र है, जो हमारी आत्मा के साथ कह सके कि तुम परमेश्वर के संतान हो। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के संतान होंगे तो हम में परमेश्वर के गुण भी होंगे, और ये सारे गुण परमेश्वर के नहीं हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले कहे। परमेश्वर के गुण परमेश्वर को जान के ही आएगा। क्यों यीशु मसीह के द्वारा इतने बड़े बड़े और अद्भुत काम होते थे? क्यों उनके दासों के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा, उनके भक्तों के द्वारा इतने बड़े बड़े काम होते थे? क्यों होते थे? क्योंकि वो उन्हें जानते थे और वो उनके पुत्र बन गए थे और उनका नेचर उनमें आ गया था। उनका गुण, परमेश्वर का गुण आ गया था उनमें। क्योंकि जब हम उनको मानते हैं, जब हम उनके करीब जाते हैं, जब हम अपने आप को बलिदान करके इसका मतलब अपना इनकार करके हम उसके पास जाते हैं, तो वो हमें अपना पुत्र बनाते हैं और अपने गुण से भरते हैं, अपने महिमा से भरते हैं और हम एक नए मनुष्य बन जाते हैं।
जिसमें पवित्रता ही पवित्रता रहती है, तब वो अपनी आत्मा हमारे अंदर उठेलता है और उसके द्वारा हम उसके पुत्र बनते हैं। उसके गुण हमारे अंदर आते हैं, क्योंकि पिता का गुण पुत्र में आता है। जैसे संसार जानती है, क्योंकि संसार जानती है कि पिता का गुण पुत्र में आता है, इसी तरह तब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं। तब हमारी आत्मा गवाही देती है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। ये कैसे होता है, इसके जानने के लिए हम यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 25 वचन में लिखा हुआ है, उसे पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब भी है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उस रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। अगर हम उस परमेश्वर के पुत्र के बातों को सुने और समझे और उसे अपनाएं और उसके फॉलो करें, तो हम परमेश्वर के पुत्र ठहरेंगे और हम भी अपने अंदर जीवन रखेंगे। जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता यहोवा परमेश्वर से बात सुनी और उसका पालन किया और उसको किए, वैसे हम भी करें तो हम भी अपने आप में जीवन रखेंगे, क्योंकि उसने उसे भेजा है। तो हम उसके द्वारा अनंत जीवन पाएंगे। क्या आप जानते हैं अनंत जीवन के बारे में? अनंत जीवन क्या है?